नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल गंगवा गांव के राजकीय संस्कृति मॉडल प्राइमरी स्कूल में हम लोग पहुंचे हैं, जहां पर FLN टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया जा रहा है। ये 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके दौरान टीचर्स की ट्रेनिंग की जाती है और ये 5 दिन की रहती है। किस प्रकार से ट्रेनिंग करवाई जाती है, कौन कौन ट्रेनर्स आते हैं और ट्रेनिंग के दौरान किस प्रकार का अभ्यास टीचर्स को करवाया जाता है, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए मैम हमारे साथ हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, मेरा नाम संतोष है। मैं BRP FLN नोडल ब्लॉक हिसार 1 से हैं। जी मैम। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे FLN ट्रेनिंग चली हुई है ब्लॉक हिसार 1 में। ये 2 चरणों में होगी। पहला चरण हमारे 5 बैच चले हुए हैं, जिसमें प्रत्येक ग्रुप में 40 अध्यापक हैं। 200 अध्यापक आज FLN की ट्रेनिंग ले रहे हैं। जो बैच चलेगा हमारा 13 से 18 तक, और जो दूसरे चरण में हमारे 200 अध्यापक और ट्रेनिंग लेंगे, जो हमारा 19 से 24 तक चलेगा। और एक सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल की है कि जून की छुट्टियां चली हुई है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो अध्यापक हैं, मान लो कि वो फतेहाबाद में उनकी पोस्टिंग है और वो रहते हिसार हैं, तो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के भी अध्यापक यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे। जो हिसार 1 ब्लॉक है वो 300 अध्यापकों को ट्रेनिंग देगा। 7 बैच उनके अलग से 25 से 30 तक चलेंगे। जो FLN की बात अगर हम करें तो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, जो 2021 में हरियाणा में शुरू हुआ, और ये है हमारा कक्षा पहली से 5वीं तक, और जो फोकस किया जाता है कक्षा पहली से 3री तक। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कक्षा पहली, दूसरी और तीसरी, जब बच्चा तीसरी पास कर लेता है या कि उनकी उम्र 9 साल की होती है, तो वो अच्छे से पढ़ना लिखना और जोड़ घटाव ये अच्छे से समझ सके। FLN का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बच्चे का बुनियादी लेखन है, मौखिक विकास है उसका, उसके ऊपर उसकी पकड़ मजबूत हो सके। जैसा कि जो ट्रेनिंग के माध्यम से जो MT के बारे में मैं बात बता देती हूँ कि पूरे स्टेट में इसके 4 सेंटर थे। जो गुड़गांव है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, पंचकुला है। वहाँ से हमारे जो MT हैं वो ट्रेनिंग लेके आई हैं। हर बैच में 2 MT हैं। 3 MT हमने एक्स्ट्रा रखे हैं, ताकि मान लो कोई MT की कोई प्रॉब्लम है या किसी की हिंदी का है, इंग्लिश के ऊपर अच्छी कमांड नहीं है, तो वो इंटरचेंज करने के लिए 3 MT ऐसे किए गए हैं। और जो हमारे MT हैं ये हमारे ABRC BRP हैं, SSA डिपार्टमेंट से हैं, जो भी ये हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे सिखाया क्या जाता है। सिखाने का ये है कि वैसे तो यही है कि भाई जो अध्यापक है अच्छे काम करने वाले होते हैं, उनसे बेस्ट वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी मटेरियल यहाँ पे है, जो किट डिपार्टमेंट से आते हैं, उनका अच्छे से यूज कैसे किया जाए। जो बुक्स वगैरह हैं, बुक्स में कि किस तरह से, ये नहीं है कि भाई एक बार पढ़ा दिया और बच्चे अपने आप से उसके क्वेश्चन आंसर कर ले। वो बाय स्टेप TG मतलब टीचर गाइड में अच्छे से दिए गया है। सप्ताह में 26 सप्ताह में सारे सिलेबस को बांट दिया गया है कि एक सप्ताह में आपको एक पाठ करवाना है। किस तरह से आपने पठन पे काम करना है, किस तरह से आपने लेखन पे काम करना है, किस तरह से असेसमेंट करनी है। इसके बाद जब हमारा 5वां दिन, 4 दिन आदर्श पठन हो गया, हमारा 5वां दिन जब आता है तो बच्चे का असेसमेंट किया जाता है। उसमें से मान लो कि हमारी कक्षा में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे में से जो कॉम्पिटेंसी हमने बच्चे को करवाई है उसमें से 25 बच्चे हमारे सीख चुके हैं और 5 बच्चे हमारे रह गए हैं। उसके लिए रेमिडियल कक्षाएं लगाई जाती हैं, मतलब एक्स्ट्रा किया जाता है। और जो रेमिडियल क्लास बच्चों के लिए लगाई जाती हैं, जो हम छांट लेते हैं, इनका असेसमेंट भी होता है। जैसे हम पूरी साल में 2 बार होता है ये असेसमेंट, और इन बच्चों को समूह 1 और समूह 2 में बांट दिया जाता है। एक्स्ट्रा क्लास इनके लिए ली जाती है। फिर इनका जब असेसमेंट होता है, डिपार्टमेंट से मटेरियल आता है, तो इस बच्चे ने कितना ग्रो किया, कितनी कॉम्पिटेंसी इनकी मजबूत हुई है। फिर समूह 1 के जो बच्चे हैं हमारे, जिसके ऊपर हम रेमिडियल कार्य करते हैं, तो वो बच्चे कितने समूह 2 में चले गए हैं और कितने हमारे समूह 1 में ही रह गए हैं। तो कोशिश ये की जाती है कोई भी हमारा बच्चा छूटे ना, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, समझ के साथ पढ़ना, कि बच्चे ने जो पढ़ा है उसमें से बच्चे की कितनी समझ है। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जाती है। ABRC अपने क्लस्टर पर मॉनिटरिंग करते हैं। BRP जो ब्लॉक पे हैं वो उनका टेंटेटिव टूर प्रोग्राम बना होता है कि महीने में वो 10 स्कूल विजिट करेंगे।
तो वो ब्लॉक के किसी भी स्कूल में जा सकते हैं। इसी तरह से बीओ है, डाइट फैकल्टी हैं, डीडब्ल्यूओ मैडम है, डिस्ट्रिक्ट एफएलएन कोऑर्डिनेटर हैं, इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करते हैं कि एफएलएन हमारा किस तरह से चला जा रहा है और क्या जो ट्रैकर होता है बच्चे का, जैसे बुक्स में बच्चे का, टीचर गाइड में बच्चे का ट्रैकर होता है कि कंपिटेंसी एक साइड होती है और पूरी क्लास की टीचर के पास लिस्ट होती है कि क्या इस बच्चे ने जो ये कंपिटेंसी इसमें निपुणता हासिल कर ली है, तो निपुणता हासिल कर ली जाती है तो उस ट्रैकर में जो गोल दायरा होता है वहाँ पे टिक कर दिया जाता है। इसी तरह से जो निपुण हरियाणा ऐप सभी मेंटर के फ़ोन में है और सभी टीचर्स के फ़ोन में है। असेसमेंट वगैरह है, अटेंडेंस वगैरह है, टीचर अपने ऐप में करता है और असेसमेंट में जब करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि उनके कितने बच्चे कौन से स्तर पे हैं और किन बच्चों को रेमेडियल की आवश्यकता है। उसी तरह से जब मेंटर विजिट करते हैं, पहले एसपीआईयू होती है, स्कूल लेवल पे होती है, फिर डीपीआईयू होती है, सीपीआईयू होती है, क्लस्टर लेवल पे होती है, फिर बीपीआईयू होती है, ब्लॉक स्तर पे होती है, उसके बाद डीपीआईयू होती है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे होती है। डिस्ट्रिक्ट पे सभी बीओ बीआरसी और हर ब्लॉक से एफएलएन नोडल होता है, एलएफ की हमारी टीम होती है साथ में। तो जो खामियां रही, जो हमारी कमियां रही, किसको क्या दिक्कत आ रही है, वहाँ पे ये एजेंडे डिस्कस किए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है। नेक्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, फील्ड में जो प्रॉब्लम आती है वो हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं और बड़ी अच्छी हमें वहाँ से एक सपोर्ट मिलता है। और ऐसे ही मेंटर जब स्कूल में जाते हैं, किसी अध्यापक मल्टीग्रेड क्लास होती हैं, जैसे 5 क्लास होती हैं, पूरे स्कूल में अध्यापक 2 ही होते हैं, तो किस तरह से वो अध्यापक मल्टीग्रेड जो क्लास है उसको टीच करे, कौन सी उनको समस्याएं आ रही हैं, किस तरह से वो अपनी क्लास को अरेंजमेंट कर रहा है। जो हमारे एबीआरसी हैं क्लस्टर स्तर पर हैं और जो बीआरपी हैं ब्लॉक लेवल पे हैं, ये जाके इनका एक सपोर्ट करते हैं। मैम ये कह सकती हूँ मैं, लाइक अगर पहले की हम लोग बात करें तो काफ़ी बच्चों को देखा गया था कि बच्चे 3rd, 4th, 5th क्लास पास कर लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि मात्राएं क्या होती है, वर्ण कैसे होते हैं, और उनको वो अक्षर तक भी लिखने नहीं आते थे। इस प्रोग्राम के बाद आई थिंक कि बच्चों को वो चीज़ भी सिखाई जाती है कि किस प्रकार से वर्ड्स लिखने हैं, कैसे शब्द बनता है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्टार्टिंग में क्या होता था कि हमारा एक प्रोसेस होता था, वर्णमाला हमने शुरू से ही कर दी और वो बच्चे कुछ उनको अच्छे से, जैसे टीचर्स उनको करवा रहे हैं, कुछ बच्चे उनको साथ साथ पकड़ पाते थे, कुछ बच्चे छूट जाते थे जी। लेकिन एफएलएन क्या है, एफएलएन में हम स्टार्टिंग से ऐसे आ से हम शुरू नहीं कर रखे, हम जो सिंपल वर्ण है वो उठा लेते हैं, जैसे क है, मैं है, न है और र है, और इन्हीं वर्ण पे हम वर्ण की पहचान होती है। फोनिक साउंड, भाई न से कौन से शब्द बनते हैं, भाई आप जैसे नल है, इसी साथ जैसे क से कौन से बनते हैं, कल है, और कैसे कौन है, मान लो किसी कक्षा में किसी बच्चे का नाम कमल है तो ये कहते हैं कमला। इस तरह से बच्चे को पहचान हो जाती है कि साउंड के साथ और जो उसकी वर्ण की पहचान है उसके साथ बच्चे को सिखाया जाता है। एक हम इसको एक लोगोग्राफी भी बोल सकते हैं, जैसे चित्र के साथ इनका पहला अक्षर वर्ण कौन सा है, इस तरह से सिखाया जाता है। और जो बच्चे छूट जाते हैं उनका साथ साथ में रेमेडियल किया जाता है। जैसे हम बोले नहीं कि सिलेबस इस तरह से बांटा गया है कि 4 दिन आप करवा रहे हो, 5वें दिन असेसमेंट होता है और 6ठे दिन, अब 5वें दिन आपको पता चल गया असेसमेंट के बाद कि हमारे बच्चे कौन से पिछड़े हुए हैं, रेमेडियल किसके ऊपर करना है। 6ठे दिन हम उनके ऊपर रेमेडियल करते हैं, उनको सिखाया जाता है। फिर इससे क्या है कि बच्चा साथ साथ सीख लेता है और एक अध्यापक को पहचान हो जाती है कि हमारे बच्चे कौन से छूट गए हैं, किसके ऊपर हमने एक्स्ट्रा फोकस करना है। इस तरह से जैसे कक्षा 5 पास कर लेता बच्चा, लेकिन वो समझ नहीं पाता था कि भाई हिंदी कैसे पढ़नी है। लेकिन जो एफएलएन के प्रोजेक्ट है ये बहुत अच्छा ही प्रोजेक्ट है, क्योंकि बच्चों के इसके साथ साथ वर्ण की पहचान होती है और वर्ण की पहचान के साथ साथ वो जो सिंपल वर्ण है वो एक शब्द बना लेता है, उसके बाद 2 या 3 के शब्द बना लेता है। इस तरह से वो हिंदी पढ़ लेता है और फिर तीसरी में कक्षा में वो फ्लुएंसी रीडिंग आ जाती है, वो उसका प्रवाह बन जाता है पढ़ने का। और फिर समझ के साथ पढ़ना, कि ये नहीं है कि सिर्फ हमने पढ़ लिया, बच्चे ने कितना पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, उसको समझ में आया है या नहीं आया है। हर बुक में अभ्यास दिया गया है। निपुण हरियाणा ऐप पे जो मेंटर विजिट कर रहे हैं तो उसमें ये एक पहरा आ जाता है, उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने जो पहरा पढ़ा है इसमें मान लो बंदर और कौवा ही है
इसमें बंदर क्या कर रहा, कौवा क्या कर रहा है, किसकी गहरी दोस्ती है, इस तरह के जो भी पैरा पढ़ा है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चा उनका समझ के साथ जवाब दे पाता है तो समझ लो कि FLN कामयाब हो गया और बच्चा निपुण हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मतलब इतनी डीपली नॉलेज मैम, थैंक यू सो मच, आपने दी है दर्शकों को। और इस बात में दो राय नहीं है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा अपडेट हो गई है, डिजिटलाइजेशन चीज़ों का हो चुका है कि अब जो है सरकार पूरे तरीके से चाहती है कि बच्चा अगर सरकारी स्कूल से निकल कर जाए तो ये ना उसके ऊपर ठप्पा लग जाए कि सरकारी स्कूल से निकला हुआ है, बल्कि अब बच्चे प्राउडली ये चीज़ कह सकते हैं कि वो सरकारी स्कूल से निकले हुए हैं, क्योंकि इनको सिर्फ थ्योरेटिकल काम ही नहीं करवाया जाता, प्रैक्टिकल काम भी करवाया जाता है। जैसे मैम ने बताया कि कोई पैराग्राफ बच्चे के सामने दे दिया, उसके अंदर कौवा क्या कर रहा है, बंदर क्या कर रहा है, इस तरह की जो क्रिएटिव चीज़ें हैं वो बच्चों से पूछी जाती है ताकि टीचर्स को पता चल सके कि बच्चा पढ़ाई में कितना आगे है और कितना काम बच्चे के ऊपर करवाना चाहिए। एक छंटनी में कहूँगी कि बच्चों की कहीं ना कहीं हो जाती है। और FLN के दौरान मैम ने बताया कि किस प्रकार से ट्रेनिंग जो है दी जा रही है, उसके बाद कैसे 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक दी जाएगी, कौन कौन से ब्लॉक की दी जाएगी, कितने स्टूडेंट्स कितने टीचर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये इसीलिए है ताकि जो टीचर्स भी हैं, जब तक टीचर अपडेटेड नहीं रहेंगे तो बच्चों को कैसे अपडेटेड रखेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए FLN प्रोग्राम जो है यहाँ पर करवाया जा रहा है। 5 दिन का चलने वाला है और हिसार ब्लॉक A के सभी टीचर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और जितनी भी चीज़ें सिखाई गई वो हमने आपको बताई है। बाकी खबर सुनने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। बने रहे हमारे चैनल के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।